दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इतना पैसा कमाओगे कि तिजोरियों में जगह कम पड़ जाएगी धन रखने की। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। बैठे बैठे इतना कमाओगे कि आपकी 7 पुश्तों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी में अगर कोई बड़ी मुसीबत या परेशानी चल रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर किसी का प्यार पाना है तो वह भी मिल जाएगा। बंगला, गाड़ी, इज्जत, सब कुछ मिलेगा। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। अगर आपने शिवरात्रि के दिन मात्र कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो उससे आपके जन्मों जन्म के पाप भी उतर जाएंगे और भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा होगी कि दोस्तों, आपको 7 जन्मों तक पैसों की कमी नहीं होने वाली। शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिस अगर भक्त खास उपाय कर ले तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर मुराद पूरी करते हैं, बहुत जल्द। वहीं दोस्तों, अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ चुका है, तो आपका कर्ज भी बहुत जल्द उतर जाएगा। अगर आपके घर परिवार में परेशानियां चल रही हैं, तो आपके घर परिवार की परेशानियां भी दूर होंगी। और दोस्तों, आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द आपके घर शहनाई बजने लगेंगी। वहीं जो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आपको कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देनी है दोस्तों, और आपको इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। आपको चुपके से शिवरात्रि के दिन किसी भी समय कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देनी है, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आ रही हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ जी पूर्ण कर देंगे। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि बहुत ही बड़ा पर्व है। शिवरात्रि आपकी बुरी किस्मत को केस से नीति से चमका सकती है। दोस्तों, शिवरात्रि पर भोलेनाथ जी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व साल में केवल एक बार आता है, और दोस्तों, इस दिन आप अगर एक छोटा सा उपाय कर देंगे तो आप पूरी जिंदगी भर मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, कई लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन कई सारे उपाय करेंगे। कुछ लोग उपवास रखेंगे तो कुछ लोग मंदिर में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। वहीं कुछ लोग तरह तरह के अलग अलग उपाय करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप चाहे कोई सा भी उपाय कर लो, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं केवल आपको उसमें कुत्ते को छोटी सी चीज खिलानी है, और उससे दोस्त भोलेनाथ जी ऐसे प्रसन्न होंगे आपके ऊपर कि आपको और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को दोस्तों व धन के भंडारे प्यार से भर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शिवरात्रि का जो त्योहार है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव को पूजा जाता है, और दोस्तों, यह परम पवित्र महापर्व शिवरात्रि सभी लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, इस बार शिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है, साथ ही साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। उसके साथ अमृत योग का निर्माण भी हो रहा है। और दोस्तों, त्रयोदशी प्रदोष का योग बनेगा, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। दोस्तों, यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों को वरदान देते हैं। दोस्तों, तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। दोस्तों, आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिलानी है? आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें। मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। ऐसी जानकारी आज तक आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं दी होगी, ना ही किसी पंडित ने आपको दी होगी। इस उपाय को पिछले साल भी कई भक्तों ने किया था, और दोस्तों, आज वह लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी, मैंने कुत्ते को बस वम्बी तली तीखा छोटी सी चीज खिलाई, और उससे आज मेरे ऊपर जितना भी कर्ज था वह उतर गया। आज मैं करोड़ों में खेल रहा हूं। मेरा परिवार सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहा है, और मेरी शादी भी हो चुकी है। ऐसे कई सारे लोग दोस्तों अपना अपना अनुभव हमें साझा करते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों, जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं इस उपाय के बारे में। आइए अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे उपाय लाता हूं, आपका राशिफल लाता हूं, और फिर भी दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा दुखी महसूस होता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि
अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो दोस्तों अभी जाइए और लिख दीजिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कुत्ते को आपको कौन सी चीज खिलानी है महाशिवरात्रि के दिन, जिससे आपका हर एक काम बने। तो देखें दोस्तों, पहली चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको यह उपाय करना है। कर्जे वाले लोग ध्यान रखिए, पहले कर्जे वाले को उपाय बताएंगे, उसके बाद दोस्तों व्यापार और नौकरी का उपाय बताएंगे, फिर अगर किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है तो उसका उपाय बताएंगे, और फिर अगर किसी को घर परिवार की परेशानी है तो उसको बताएंगे, और किसी को धन दौलत की दिक्कत है तो उसका भी उपाय बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। पहली चीज है दोस्तों कर्ज वालों के लिए। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी से उठ जाना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। उसके बाद दोस्तों अपने साथ बेलपत्र अवश्य ले जाएं। शिवजी के मंदिर और शिवजी को दूध दही से अच्छे से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें और शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर लौट जाना है, लेकिन घर लौटते समय आपको जौन सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए, मंदिर से घर लौटते समय जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को आपको बिस्किट हो या फिर दोस्तों रोटी हो या फिर दोस्तों दूध हो, आपको कुत्ते को खिला देना है या फिर दूध पिला देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके ऊपर भार चढ़ा हुआ है, जो कर्ज चढ़ा हुआ है वह उतर जाएगा। इस उपाय को करने से सर का भार भी उतरता है, पिछले जन्म का कोई भार है तो वह भी उतर जाएगा, और आप दोस्तों इस जन्म में जो कर्ज भोग रहे हो लोगों का, वह आरण भी बहुत जल्द उतर जाएगा। तो इस उपाय को आपको अवश्य रूप से जरूर करना है। पूर्व दोबारा हम दोहरा देते हैं दोस्तों, जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आपको दोस्तों शिवजी के मंदिर सुबह जल्दी जाना है, शिवजी की अच्छे से पूजा करनी है, अपने साथ बेलपत्र भी ले जाना है, शिवजी को बेलपत्र चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों या तो आप अपने घर से रोटी ले जाएं या फिर किसी भी दुकान से बिस्कुट ले जाएं, या दोस्तों आप दूध जो है थोड़ा ज्यादा ले लें। और दोस्तों आप मंदिर से जब लौट रहे तो जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को आप या तो दूध पिला दे, रोटी हो तो रोटी खिला दे या फिर बिस्किट खिला दे, जो आपकी श्रद्धा हो। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब दोस्तों मैं चीज बताने जा रहा हूं, वह दोस्तों धन दौलत के लिए। जो लोग धन दौलत की परेशानियों से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं है, कोई काम उनका अच्छे से नहीं चलता है, एक RS1 के लिए उनको तरसना पड़ता है, उनका दोस्तों खुद का घर भी नहीं है, किराए के मकान से रहते हैं, या फिर दोस्तों आपको पैसों के लिए बहुत ज्यादा रोना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी आपको पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। तो देखिए इस उपाय को करने से दोस्तों कई गरीब लोग आज अमीर बनकर बैठे हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य के रूप से करना चाहिए। यह दिन उपाय केवल शिवरात्रि पर ही किया जाता है। उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन दोस्तों शिवरात्रि रहे उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और सवेरे सवेरे दोस्तों एक रोटी बना लें। जी दोस्तों एक रोटी बना ले, उस रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल चुप्पड़ देना है, रोटी के ऊपर सरसों का तेल चुप्पड़ कर उसमें गुड़ भी लगा देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है, शिव जी की अच्छे से पूजा पाठ करनी है, और दोस्तों लौटते वक्त आपको जो सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए उस कुत्ते को वह रोटी खिला देनी है। दोस्तों आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपका जो दोस्तों आर्थिक स्थिति है वह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, आपके काम धंधों में भी बहुत ज्यादा उछाल आएगा, आपके घर में धन टिकने लगेगा, धन दोस्तों व्यर्थ नहीं बहेगा। तो इस उपाय को आप अवश्य रूप से करिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आज कई लोग मालामाल बनकर बैठे हैं। कई लोग हमसे कमेंट में कहते हैं कि गुरुजी आपने यह उपाय बताया था, इसका हमें बहुत फायदा हुआ है। तो आप भी दोस्तों इस उपाय को अवश्य रूप से कहें, और फिर दोस्तों आप भी देखेंगे कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी में आपको तरक्की मिलेंगे, साथ ही जो बेरोजगार है उनको भी बहुत ही अच्छा रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों तो इस उपाय को अभी अभी दोस्तों कर लीजिए। अब दोस्तों अगली चीजों में बताने जा रहा हूं, वह ध्यान से सुनिएगा।
कई लोग हमें बोलते हैं कि गुरुजी शिवरात्रि पर कुत्ते का उपाय क्यों किया जाता है। कुत्ते का और शिवरात्रि का क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है, तो उनके मुंह में बता दूं। देखिए, जो कुत्ता होता है वह सबसे वफादार जानवर तो होता ही है, लेकिन वह बाबा भैरवनाथ का भी दोस्त वाहन माना जाता है। साथ ही शनिदेव का भी बहुत प्रिय होता है। कुत्ता और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा भैरवनाथ शिवजी का ही एक रूप है। काल भैरवनाथ और शिवजी दोनों ही दोस्तों एक है, जिसके चलते दोस्तों कुत्ते का और बाबा भैरवनाथ का बहुत अटूट संबंध है। जैसे कि महादेव का भी दोस्तों से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आपको दोस्तों यह उपाय अवश्य रूप से करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना है तो आपको कुत्ते को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगली चीज है, अगर आपको कोई बीमारी बहुत परेशान कर रही है या फिर आपके घर परिवार में किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, या फिर दोस्तों पैरालाइज हो, या फिर कोई भी गहरी बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर हो, दोस्तों किडनी की बीमारी हो, अगर उनको कोई बीमारी है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है दोस्तों? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व है और अगर इस दिन आप किसी भी दोस्तों जख्मी कुत्ते का या फिर दोस्तों कोई बीमार कुत्ता आपको दिख जाए, किसी कुत्ते को खुजली हो रही हो, किसी कुत्ते के पांव में दिक्कत आ रही हो, तो दोस्तों उस कुत्ते का अगर आप इलाज करवा देते हैं या फिर आपको उसको मेडिकल से दवाई लाकर कुत्ते को खिला देते हैं, और दोस्तों आपके कारण अगर उस कुत्ते की पीड़ा मिट जाती है, आपके कारण अगर वह कुत्ता पीड़ा से मुक्त हो जाता है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है, तो दोस्तों आपकी भी हर परेशानी स्वास्थ्य की दूर होगी। भोलेनाथ जी और बाबा काल भैरव आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। अब अगला उपाय जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। ये दोस्तों उपाय है सर्व परेशानियों से मुक्ति के लिए, यानी कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी में यह उपाय काम करेगा। जी दोस्तों, आपको अन्य उपाय करने हो तो करिए, लेकिन अगर आपको केवल एक ही उपाय करना है और आप चाहते हैं कि मैं एक ही उपाय करूं और मुझे सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, हर मुराद पूरी हो जाए, तो केवल आप यह उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सुबह जल्दी उठकर आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए और दोस्तों आपको अपने साथ दूध थोड़ा ज्यादा ले जाना है। कम से कम आप 1 लीटर दूध तो अपने साथ ले जाएं ही ले जाएं। इसके बाद दोस्तों तो आपको थोड़े दूध का शिव जी पर अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक करें तो कम से दूध का। और उसके बाद दोस्तों आप जब शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हो और बाबा वह जो दूध बह रहा है शिवलिंग पर, उस दूध को दोस्तों आप अपने हाथों में ले और उसको बचे हुए दूध में डाल ले। ऐसा करने से दोस्तों जो बचा हुआ दूध है वह शिवलिंग वाला दूध हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस दूध को आपको कुत्तों के बच्चों को पिलाना है। जी दोस्तों, इस दूध को आप कुत्तों के बच्चों को पिला दें। इस उपाय को करने से आपकी दोस्त तो हर परेशानी दूर होगी, आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेंगे। दोस्तों तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। इस उपाय को दोस्तों कई लोग करते हैं और कई लोगों ने दोस्तों हमको बताया भी है कि इस उपाय को करने से उनकी जिंदगी आज स्वर्ग जैसी खुशहाल हो चुकी है। उनके घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उनको जो भी परेशानी आ रही थी वह दूर हो गई है। उसी में से दोस्तों एक कमेंट आई है सीमा राठौर की। सीमा राठौर जी हमें कहती है कि गुरुजी आपके द्वारा बताया हुआ कुत्ते का उपाय मैंने शिवरात्रि पर करा था, जिससे मुझे बहुत पदा हुआ है। मेरा पति नशे की लत में बहुत ज्यादा रहता था। उसकी नशे की लत इतनी खराब थी कि वह न ही कुछ कमाता था और दोस्तों उसने बहुत ज्यादा कर्ज भी कर लिया था। लेकिन इस उपाय को करने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पति नशा भी छोड़ दिया और वह अच्छे से काम धंधा करवाने, और आज मैं अपने संसार में सुखी हूं, केवल और केवल इस उपाय को करने से। तो दोस्तों आप भी इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों महाशिवरात्रि का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है, अगर इस दिन भगवान को प्रसन्न करना है, यानी कि भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना है, तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भोलेनाथ आपके छोटे से उपाय से बहुत प्रसन्न हो सकते हैं और आपको दोस्तों हर प्रकार का सुख देते हैं। अगर आज के दिन सच्चे मन से जो भक्त पूजा कर ले शिव जी की, तो शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ 1 लोटा जल भी अगर अर्पित कर दे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं।
इसलिए ही तो उनको भोलेनाथ का है। आज हम आपको बताने वाले हैं शिवरात्रि के दिन एक खास उपाय करने के बारे में, जिनसे अगर यह उपाय कर लेंगे तो आपके ऊपर भोलेनाथ बाबा इतनी कृपा बरसाएंगे कि कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे पहला उपाय जो है, महाशिवरात्रि पर अपने नजदीकी शिव मंदिर जाइए। किसी भी शिव मंदिर चल जाइए, जो नजदीक पड़े वहां पर चल जाइए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध भी थे। इसी प्रकार अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? रात्रि के समय जब शिवरात्रि रहे उस दिन के पहले की जो रात्रि होती है, यानी कि रात्रि के 1200 बजे आप एक दीपक जलाकर आ जाए। मंदिर में आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। अगला उपाय जो बताने वाले हैं बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद यानी कि पारे का शिवलिंग घर पर लेकर आ जाएं और घर के मंदिर में इसे आप स्थापित भी कर सकते हैं। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। पाक के बाकी के इस उपाय घर की जो दरिद्रता है वह दूर होती है, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस उपाय से जो कर्ज में आप डूबे हुए हो, जिन लोगों के ऊपर लाखों का कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है, उनको तो यह उपाय करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से कर्जे में कमी आती है। कर्जा बहुत जल्दी उतर जाता है, इसलिए यह उपाय जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली भी जरूर आएगी। अगला उपाय बहुत ही जरूरी, बहुत ही शानदार होने वाला है। हनुमान जी भगवान शिव जी के ही अंशावतार माने गए हैं। भगवान शिव के ही अंशावतार हैं हनुमान जी। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं और इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और इनकी भक्ति भी जरूर करें भोलेनाथ जी के साथ साथ। दोस्तों, अगला उपाय है स्त्रियों के लिए, जिस किसी के भी जीवन में लड़ आई जगत देह चलते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत ही शानदार है। किसी भी सुहागिन को सुहाग भोलेनाथ जी का नाम लेकर भोलेनाथ जी का नाम का सामान आज के दिन उपहार में देना है, और किसी भी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दे दे। जो लोग भी यह उपाय करेंगे, उनके जीवन में वैवाहिक जीवन की जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, दूर होगी। सुहाग का सामान जैसे कि लाल साड़ी हो गई, लाल चूड़ियां हो गईं, कुमकुम हो गया आदि जो भी सामान होते हैं, ऐसा करने से आपके पति की आयु भी लंबी होती है, दांपत्य संबंधों में मधुरता आती है और संतान सुख भी बहुत जल्दी मिलता है। दोस्तों, अगला उपाय आपको बहुत ही शक्तिशाली है। जो लोग शिवरात्रि पर किसी भी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करता है, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र का वृक्ष दोस्तों महादेव का सबसे प्रिय वृक्ष है, इसलिए इस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और खीर का दान करिए, घी का दान करिए। जीवन भर सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी और आप अपने काम में सफल होंगे। दोस्तों, यह जो उपाय है, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की इतनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि जीवन में आपको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों तक की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर मेहनत करते रहते हैं, परंतु उनको उतना परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो केवल थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी वह लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यही होती है कि उनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके थोड़े से प्रयास से भी आपको अच्छा परिणाम मिले, तो आप इस उपाय को करके देखिए। बैल के पेड़ के नीचे घी का दान और दोस्तों खीर का दान करके देखिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान आपको करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी गरीब को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पापी हो। दोस्तों, जाने अनजाने में हम किसी का दिल दुखा देते हैं,
किसी को गलत शब्द बोल देते हैं, किसी के प्रति हमारे मन भी पाप आ ही जाता है। तो ऐसे दोस्तों, अनजाने हुए पाप को भी दोस्तों हमको पुण्य में परिवर्तित करना पड़ता है। इनकी भरपाई कैसे करी जाए? तो दोस्तों, आप इस उपाय को करिए। इससे आपके जितने भी पाप हैं जरूर धुलेंगे।
बर्बादी का पुतला बना रहा है इस नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर श्मशान घाट में तंत्र मंत्र भी किया जा रहा है। आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई तुम्हें बताएंगे, तुम्हारी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी हटाएंगे। कुछ दोगले रिश्तेदारों का असली चेहरा सामने लाएंगे जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना है, खून का रिश्ता है, मेरे बुरे समय में मेरे काम आएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस रिश्तेदार की वजह से ही तुम्हारा बुरा समय आ रहा है। आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताने वाले हैं। एक एक बात तुम्हें समझाकर रहेंगे, बस वीडियो अंत तक देखते रहना। हमारी एक बात को गंभीरता से सुनना, क्योंकि उसका नाम भी बताएंगे। उसकी सारी जानकारी आज के वीडियो में हम प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में वक्त के साथ रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जब हम बचपन में एक दूसरे के साथ खेला करते थे तो ना तो मन में सम्मान की चाहत थी और ना ही अपमान का डर रहता था। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो रिश्तेदारी में कितना कुछ बदल गया है। जरा सा मुंह से कुछ गलत क्या निकल जाता है, रिश्तेदार बुरा मान जाते हैं। किसी को कहीं पर आमंत्रण नहीं दे पाते तो रिश्तेदार बुरा मान जाते हैं। यहां तक कि बात आपकी खुद की है, जब कोई आपसे प्रेम से बात नहीं करता तो आपको बुरा लग जाता है। जब आपको कहीं जाते हो और सम्मान नहीं मिलता तो आपको भी बुरा लग जाता है, क्योंकि वक्त बदल चुका है। अब बात पहले जैसी नहीं रही। एक दौर था जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम सब साथ में खेलते थे। कोई हमें बुरा भी बोल देता था तो हम उसकी बातें दिल पर नहीं लेते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। सबकी शादियां हो चुकी हैं, सब बड़े हो चुके हैं, सब बालिग हो चुके हैं। अब सबकी एक छवि है, सबने अपनी एक पहचान बनाई है और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी वो पहचान खराब हो, उसकी बनाई हुई वो इज्जत खराब हो। इसलिए सबसे पहले इंसान अपना फायदा देखता है, चाहे रिश्तेदारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आपके रिश्तेदार भी सबसे पहले आपका ही नुकसान देखेंगे और अपना फायदा देखेंगे। यह बात तुम ध्यान रखना, चाहे रिश्ता कितना ही पक्के हो, रिश्ता कितना ही पास का क्यों ना हो, तुम हमारी एक बात गांठ बांध लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे आसपास रह रहे रिश्तेदार तुम्हारे काम आएंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बात का ध्यान रखना, पृथ्वी गोल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज भगवान की कृपा से अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये अच्छा समय कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जिंदगी में बुरा समय आने से पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए ताकि हम अपने और दुश्मनों के बीच की पहचान कर पाए। जरूरी है कि हम बुरा वक्त आने का इंतजार करें कि हमें पता चलेगा कौन हमारा है। कभी कभी जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाओ। मान लो तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके यूं बोलना है कि उनके किसी खास की तबीयत खराब है या उनकी खुद की तबीयत खराब है और उन्हें बहुत ज्यादा एजेंट में कम से कम पैसे तुम्हें मांगने हैं, जैसे कि तुम RS 5000 मांग लो, RS 7000 मांग लो। ऐसी धनराशि तुम अपने उस रिश्तेदार से मांग कर देखो, बहाना होगा अस्पताल का, जो कि वास्तव में किसी व्यक्ति के मन में सबसे पहले करुणा बढ़ता है। अब वहां पर वो इंसान अगर तुम्हारे काम आ जाता है, तुम्हें पैसे भेज देता है, मतलब उसे पैसों से ज्यादा तुम्हारा रिश्ता प्यारा है, तुम्हारा स्वास्थ्य प्यारा है, तुम्हारे रिश्तेदार का स्वास्थ्य प्यारा है, तो वो इंसान वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे समय में जो इंसान कुछ भी बहाने बनाने लगे कि मेरे पास इतना पैसा अकाउंट में नहीं है, मैंने आज इतना खर्चा कर लिया है वरना मैं तुझे पक्का दे देता, ऐसे बोल बोलकर जो रिश्तेदार अस्पताल के समय में भी तुम्हारे काम नहीं आ रहा। कायदे से तुम्हारे रिश्तेदार के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन उसे आपकी मदद करने के लिए कुछ करना चाहिए। अपने दोस्तों से व्यवस्था करनी चाहिए, अपने माता पिता से व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि तुम उसके सच्चे खून के रिश्ते हो। इसलिए एक बार जिंदगी में ध्यान रखना, हमेशा जिंदगी में परिस्थिति को बदलने का इंतजार मत करना। अपने आप को यह समझाना कि मैं किस परिस्थिति में हूं, कौन मेरे साथ चल रहा है और कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी परीक्षा तुम अपनों की इस तरह से ले सकते हो कि मान लो तुमको आधी रात को किसी को फोन करना पड़े, वहां पर तुम उसे कुछ भी बहाना बना सकते हो, जैसे कि मुझे कुछ लोग मारने आ गए हैं, मुझे कुछ लोग परेशान करने आ गए हैं।
ऐसे समय पर जो इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारी सुरक्षा करने आएगा, तुम्हें हौसला देगा, तुम्हारे लिए रक्षा कवच बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा, वही तुम्हारा अच्छा और सच्चा रिश्तेदार है। अगर कोई रिश्तेदार यह सब सोचकर सुनकर फोन काट देता है, तुम्हें दिलासा देता है सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आता नहीं है, वह कभी भी दुम दबाकर भाग सकता है। ऐसे ही एक रिश्तेदार का नाम हमने वीडियो के अंत में बताया है। अगर तुम अंत तक देख लोगे तो हम डंके की चोट पर कहते हैं सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी की शत्रु बाधा का अंत होगा, तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और रास्ते का हर एक कांटा दूर हो जाएगा। बस तुम्हें इस संदेश को सुनना होगा, तुम्हें गुरुजी की भविष्यवाणी को अपनाना होगा, क्योंकि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है और इस गलती का सबसे बड़ा इस्तेमाल दुश्मन कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुश्मन से 2 कदम आगे रहो, तो आज की सावधानियां सुन लेना, आज के उपाय कर लेना और आज का दिया हुआ मंत्र जप लेना। तुम्हारी जिंदगी शानदार और सुंदर उठान की तरह चमकने लगेंगी। तुम महसूस करोगे बाबा ने जो कहा था वो एकदम सच हुआ। गुरुजी की बात एकदम सटीक निकली, लेकिन इतना तुम जिंदगी में ध्यान रखना कि कभी कभी तुम्हारा मन करता है कि मैं अपने बखान दुनिया वालों के सामने करूं कि मैंने अभी हाल ही में वो प्लॉट खरीदा है, वहां पर मकान लिया है, हाल ही में हम घर में महंगा फ्रिज खरीद कर लाए हैं, महंगी टीवी खरीद कर लाए हैं। तुम्हारे मन में भाव आता है कि जब मैं दुनिया वालों को ये सब बताऊंगा तो मेरी वाहवाही होगी कि ये तो कितना अच्छा कमाता है, ये तो काफी स्टैंडर्ड लोग हैं, इनका समाज में रुतबा है, इनके घर तो महंगे हैं, इनके घर में चीजें महंगी महंगी हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर इसका उल्टा हो जाता है। कोई इंसान ऐसा है जो बचपन से तड़प रहा है, गरीबी का शिकार है, हर समय उसे एक RS1 बचाने के लिए तरसना पड़ता है, और अब उसके सामने इस तरह के भाषणबाजी करेंगे तो उसके अंदर से कितनी आग लगेंगी, वह अंदर से कितना तड़पेगा कि भगवान तूने मुझे यह सब क्यों नहीं दिया, और वो तुम्हें कितनी भयंकर जलन भावना से देखेगा। क्या कभी तुमने विचार किया? हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कहते थे कि अपने आप को जिंदगी में ऐसा बना लो कि दाएं हाथ से काम करो तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हम जरा सी खुशी के आ गई, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर स्टेटस डाल देते हैं, दुनिया वालों को फोन करके बता देते हैं। हमने ये लिया है, जबकि हमें हर स्थिति में शांत रहना चाहिए, हर स्थिति में खुद को विनम्र बनाए रखना चाहिए। 4 जनों के सामने अहंकार पूर्वक खुद की बड़ाई करना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा बोल, जो कोयला होता है उसे ही बताना पड़ता है कि मैं क्या हूं, लेकिन जो हीरा होता है वो चमकता है। हीरा खुद अपने आप में चमकता है, हीरे को पकड़कर कोई भी बता सकता है यह हीरा है। और उसी प्रकार से तुम्हें एक बात समझनी है कि एक बार खुद को हीरा बना लो, खुद को अनुभवी बना लो, खुद को संघर्षों से लड़कर हौसलेदार बना लो, फिर कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। हमारी एक बात का ध्यान रखना, दुश्मन बहुत बड़ी चाल चलने वाला है, वो तुम्हारे पुतले पर तांत्रिक क्रिया भी करने वाला है। इस दुश्मन का नाम क्या है वो तो वीडियो के अंत में पता चलेगा। अभी हम आपको इतना बता दें कि वह एक पुरुष है। अक्सर आप महिलाओं को छोटा समझते हैं, महिलाओं के प्रति आपकी सोच उतनी अच्छी नहीं है। तुम एक बात का ध्यान रखना, जगत जननी माता भगवती स्वरूपा जगदम्बा, जो हम सबकी जगत जननी है, उसके अंदर ही हर एक स्त्री समाहित है और हर एक स्त्री के अंदर ही जगदम्बा समाहित है। हमें हर स्त्री का सम्मान करना है, उन्हें सम्मान भरी निगाहों से ही देखना है। अगर किसी भी स्त्री को कमजोर समझा तो आने वाले समय में मुश्किलें हो सकती हैं। इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी जिंदगी में एक पुरुष भी हलचल मचाने वाला है, और इसका नाम तो वीडियो के अंत में तुम्हें हम बता ही देंगे। सावधानी तुम ध्यान से बरत लो। कई बार तुम कुछ खाते हो, लेकिन खाने के उस सामान की स्टोरी इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर डाल देते हो कि हम ये महंगी वस्तु खा रहे हैं। बहुत बार तुमने ऐसा किया होगा, लेकिन तुम्हारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर कुछ लोग होंगे जो गरीब होंगे, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे होंगे। जब वो देखेंगे कि तुम महंगे महंगे फूड खा रहे हो, महंगे महंगे पकवान खा रहे हो, तो फिर वो लोगों के अंदर क्या स्थिति बनेगी? तुम खुद जरा सोचो। वे लोग तो केवल तुमसे जल ही सकते हैं, और उनके पास है भी क्या? अब अचानक से उनकी जो बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगती है, तो सबसे पहले तुम्हारा खाना बंद हो जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है, तुम्हें भूख बहुत लगेगी, लेकिन भोजन सामने आएगा तो खाने का मन नहीं करेगा। ऐसे भयंकर कालीन नजर दोष कहते हैं। इसका उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे।
लेकिन एक बात तो तय है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ जरूर है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं। गुरुजी, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन अचानक से रुक गई। गुरुजी, व्यापार में बहुत सारे ऑर्डर आया करते थे, लेकिन पिछले 1 से 2 महीने से कुछ हुआ है। हमारे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या किसी ने कुछ किया है? इतना तुम ध्यान रखना कि अगर तुम हनुमान जी महाराज के भक्त हो और हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो कोई बुरा प्रभाव दे, कोई तंत्र मंत्र तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, तुम्हारे पास मंदिर जाने का समय नहीं है। तुम खुद को नास्तिक बताते हो या आस्तिक होते हुए भी तुम मंदिर नहीं जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे 30 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। तो यह तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का सबसे पहला सूचक है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब एक बार भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को अपनी ओर से समझाने गए थे। वो नहीं चाहते थे महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो जिसमें सैकड़ों की संख्या में वीर मारे जाएंगे। एक बार वो दुर्योधन के पास गए और उसे समझाना चाहा कि वो पांडवों को केवल 5 गांव दे दे, इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वे वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी जीवन बसर कर लेंगे। लेकिन पता है दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि वो पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर भी कुछ हिस्सा नहीं देने वाला। अब ऐसा अहंकार जब दुर्योधन के मन में जा रहा तो बर्बादी के अलावा उसके कुछ नहीं पाया। उसने अपने साथ साथ अपने पूरे कुल को नाश कर दिया। यानी हमें भूलकर भी किसी की जमीन नहीं हड़पनी है, हमें भूलकर भी अपने सगे संबंध के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। यह बात तुम ध्यान रखना, वरना पछताते रहोगे, हमेशा ठोकर खाते रहोगे और तुम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी में बहुत सारे लोग तुमसे जुड़ेंगे, कोई पहलवान होंगे, कोई दुबले पतले होंगे, कोई बुद्धि से तेज होंगे तो कोई दिखने में सुंदर होंगे। लेकिन जब महाभारत का युद्ध था तो दुर्योधन ने विशाल सेना को चुना और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को। सब उस पर हंस रहे थे कि तू कितना बड़ा मूर्ख है, तूने इतनी बड़ी नारायणी सेना को छोड़कर केवल एक इंसान को चुना। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ ये तो आप समझ ही जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से अर्जुन को हर कदम पर साहस मिला, उत्साह मिला, मोटिवेशन मिला, आत्मविश्वास मिला और इसी आत्मविश्वास की वजह से वो युद्ध लड़ पाया। यानी कि हम दुनिया वालों के भरोसे ना रहकर भगवान को चुने। हमारे सामने लाखों रुपए पड़े हैं और इधर भगवान की तस्वीर है, और उस लाखों रुपए को छोड़कर अगर हम भगवान को चुनेंगे तो भगवान हमें वो लाखों करोड़ों यूं ही दे देंगे। और अगर तुमने भगवान का चयन नहीं किया मतलब तुम्हारी भक्ति में खोट है। भगवान का जो भक्त होता है उसे भगवान की भक्ति में आनंद आता है, और जो इंसान बार बार मुंह बनाता है वास्तविकता में वो कभी भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। वास्तविकता में उसकी भक्ति केवल दिखावे की होती है, ढोंग की होती है। हमारी ये बात तुम ध्यान रख लेना। अब हम आपको नाम बताने जा रहे हैं उस व्यक्ति का जो तुम्हारा पुतला बनाकर श्मशान घाट में तंत्र मंत्र फूंक रहा है। वैसे तो हर इंसान तुमसे जलता है, जिस इंसान से तुम आगे बढ़ जाओगे वो तुमसे जलना शुरू कर देगा। लेकिन यह जो इंसान है इसकी सोच बहुत बुरी है। ये जानवरों को पत्थर से भी मारता है। यह इंसान अपने आप को हर वक्त कुछ नया सिखाता है ताकि उसके भविष्य में वो चीजें काम आ सके। लेकिन फिर भी एक बात का हमारा तुम ध्यान रख लेना कि अगर तुमने अपनी कोई बातें इसे बता दी, कोई भी गुप्त बात, कोई भी गुप्त जानकारी अगर तुम इसे बार बार बताओगे तो तुम्हारा वो काम बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऐसी तंत्र विद्या जमाएगा कि तुम धरे के धरे रह जाओगे। तुम कहो